जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल लेयर्स एंड टाइटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। ये एक आपके मैथ का प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर आपको करना है और आप के इसको आप करके जाते हैं तो आप एग्जाम के अंदर बेटर स्कोर कर पाएंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि इसी में से मिल जाएगा, बस मैं ये कहता हूँ आप इशारा समझदार काफी कि अगर आप इनको करके जाते हैं और जो मैं तरीका बताऊंगा इनको कैसे करना है और फास्ट एग्जाम में तो आप वो करेंगे तो आपको श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा। अब चैप्टर वाइज पढ़ोगे क्या मतलब, प्रैक्टिस सेट करो भाई, आपको ज्यादा फायदा बेनिफिट। इसकी बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या आंसर होगा। तो इसके अंदर फर्स्टली आपके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। जो न्यू चैनल चैनल को सब्सक्राइब करके रहेगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वहां पर आपकी तरह काफी कैंडिडेट्स और भी वैकेंसीज की अपडेट मिलती रहती है और एपीएससी का मैंने सेपरेट एक ग्रुप बना रखा। तो फर्स्टली अपन फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। 2x प्लस 4 बराबर इज इक्वल टू 8। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ थोड़ा बहुत। तो इसको 4 को इधर भेजोगे तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू कितना है, 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आप डायरेक्ट कोई करता है तो दिमाग में करने का क्या ट्रिक रहेगा। 4 इधर गया, 2 आएगा, 2 इज इक्वल्स टू 2 कितना आ गया, 4 इज इक्वल्स टू कितना है, ये देखो। और अब ये इधर गया तो 2x इज इक्वल्स टू 4 आ गया, ये 2 से 2 टाइम x इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट को पूरा वीडियो देखना, आपका मतलब कुछ भी डाउट नहीं रहे कैसे क्या क्वेश्चंस करने एग्जाम के अंदर, ठीक है कैंडिडेट्स। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। 81 के साथ रूट होता है 9 का, होता है +1 करेंगे और डिवाइड बाय 10। तो 9 और एक 10, 10 अपॉन 10 कितना आ जाएगा, 1 आएगा भाई। जीरो मत कर देना, सबसे बड़ी गलती ऑप्शन में जीरो भी दे रहेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बहुत बार क्या करेंगे लोग, 10 अपॉन 10 जीरो। अरे भाई जीरो का आंसर कटा है बेचारा, एक तो आया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको दो दो मेथड है, कैसे भी कर सकते हो, मैं दोनों मेथड समझा देता हूँ। एक मेथड रहता है, इसको सॉल्व करो 4 माइनस 1 और इधर आपकी क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 कितना आ गया 3 इंटू 5 15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो एक एक ऐसे भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कोई कहेगा कि भाई बी स्क्वायर कैसे होगा यार, बी स्क्वायर ऐसा होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इधर ये, फिर इधर आपके आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सवाल आपके ऐसा लेकिन आपको इसको ऐसा समझना है, आपको उसको ऐसा समझना है कि 2 स्क्वायर को तो समझना है ए और 1 को समझना है क्या बी। अब फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या होता भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ पा रहे हैं नहीं। ए स्क्वायर ए माइनस, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 2 को तो इसको 4 कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। दोनों मेथड करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 6.4 अपॉन 2, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 6.4, तो ये 2 से जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 3.2 प्लस 3.8 कितना आएगा 8 2 10 0.336 और एक 7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 54 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर, ठीक है। कोई एक है जो 43.2 किलोमीटर को कितने लीटर में 2.4 लीटर के अंदर कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर 1 लीटर, 1 लीटर मतलब कि अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 1 ही आएगा। ये यहाँ से ये पॉइंट हटा, ये हटेगा तो यहाँ जीरो, यहाँ से हटेगा तो ये जीरो, तो इससे तो ये कैंसिल आउट होगा। अब जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका कुछ भी हो सकता है। 12 की टेबल से काटता हूँ, 12 1 12, 12 2 24। तो 12 1 12 24, 12 3 36, 36 और 4 3 4 और 3 7 और 72, 72 12 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, ये 18 टाइम। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट। आप इसको ऐसे नहीं चाहते तो 24 की टेबल से डायरेक्ट काटेंगे तो 24 1 जा 24 और 24 के बाद में कितना आ जाएगा 16 और 3 16 और 3 19 आ जाएगा 192 को 20 से 24 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कैंडिडेट्स, वन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो बात कर लेते हैं, वन सेकंड एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the age of five teachers in a school are 33, 42, 44, 40, 36. What is the mean age of these teacher? mean age बतानी भाई, क्या करोगे mean age? अरे कुछ नहीं करना भाई, कॉमन है, इनको सभी को ऐड कर दो और जितनी डिजिट है उतनी बार डिवाइड कर दो। 5 टीचर्स तो 5 से डिवाइड कर दो, सिंपल है। अब इसको भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। 6 4 10, 10 to 12, 12 और 3 15। ठीक है, 1 पावर है इधर। 3 3 और 4, 3 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 195। 195 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 5 1 जा 5 10, 5 3 15 और 4 45 को करो 5 9 जा 40, 39 आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी ये है, इसके अंदर क्या, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 एग्जिस्ट इटसेल्फ बाय 28। मतलब ऐसे डिजिट बताओ इसके अंदर क्या होगा भाई, इसका आंसर सभी। इसका आंसर क्या होगा भाई? इफ अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, एक ऐसा नंबर बताओ मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड इटसेल्फ बाय 28 हो जाए भाई। तो देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 7। अब देखो, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एग्जिट इटसेल्फ बाय 28, तो उसे एग्जिट करना चाहिए, 7 आ रहा है ना, ठीक है, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 57 के बाद में। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एग्जिट्स इटसेल्फ बाय 28 द नंबर विल, तो ठीक है, तो ये तो आप कर लेंगे, वही है भाई। इसके अंदर आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार आपका डाउट रह जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना है कि एग्जिट ज्यादा बताना, तो इसके अंदर आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5x इज इक्वल्स टू x ज्यादा है 28 से, तो 4x इज इक्वल्स टू 28 और ये 4 से 7 टाइम। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैं एक बात बोल देता हूँ, अगर मैं कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसका आंसर दे रहा हूँ, वो एकदम 99% श्योर वो सही ही है। ठीक है, बाकी आप कुछ लोग कहेंगे कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग क्या है यार, आप ही की तरह स्टूडेंट हो। अब इसके अंदर सॉल्व क्या करना है, 4 कॉमन है, हम फिर भी आपको यार सॉल्व कर ही देते हैं। नहीं तो इसको करने के भी बेटर तरीके रहते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते थे हम। तो इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, किसी की क्या हो। वैसे आपको इजी वे के अंदर पता है, इसको 3 करेंगे, इसको 4, ये इधर 4, 4 4 जा 16, 4 12, 12 और 4 16, 16 अपॉन 4, 4 4 जा 4 प्लस ये 3 7। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका एक और तरीका बता देता हूँ। इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई 4 5 अपॉन 4 करो, प्लस करो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 upon 4, 5 और 4 16 upon 4, 4 4 just 16 प्लस 3 कर दो 7, वही बात है भाई, सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 upon 13 is multiplied by to reciprocal of 326। तो इसका रेसिप्रोकल निकालना, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा, जस्ट यहाँ पर 3.26 लिख देंगे, इसको ऐसे करना भाई। 6 अपॉन 13 इज मल्टीप्लाइड टू रेसिप्रोकल, उल्टा बोल दे तो रेसिप्रोकल यहाँ पर आएगा और 26 ऊपर चला जाएगा। सो 13 2 जा 26, 3 से 2 टाइम, इसको 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो रहेगा, एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम बताना, एलसीएम इसका क्या आएगा, नियर टू नियर 8 5 जा 8 से आपके ये नहीं कट होता, ये नहीं कट होता, ये होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ठीक है, डी इज करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी कह रहा था कि एलसीएम एचसीएफ का दे रखा है 8 into x इज इक्वल्स टू, आपको दो डिजिट दे रखी 24 into 2, तो ये 8 1 8 3 16, 8 3 24 और 3 6 x इज इक्वल्स टू 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपके रहेगा एचसीएफ ऑफ 3a स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर विद, एचसीएफ बता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनको डिवाइड कर सकता है। देखो इनको कौन सा डिवाइड कर सकता है, 3, मतलब ए तो करेगा और साथ में 3 करेगा, तो इसके अंदर आंसर क्या हो सकता है,
3a हो सकता है, वो 6a नहीं हो सकता क्योंकि ये इसको तो कर देगा बट इसको नहीं कर पाएगा, इसलिए ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। इसके अंदर क्या है, इन ए क्लास 30 स्टूडेंट्स इफ द बॉयज कितने भाई 15, द रेशियो ऑफ गर्ल्स बॉयज, अगर बॉयज 15 तो गर्ल्स कितने होगी, गर्ल्स भी 15 होगी, 50, रेशियो कितना 1:1 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, इसका जो आपके इसका आंसर होगा 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये वाला है, इसकी क्या है, रेशियो वाला बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इसके अंदर आपको कुछ करना ही नहीं है, ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी में क्या करना है 3:4। अगर यही सेम रेशियो इसका 4 का तो चलो कुछ नहीं आपको कर दे, अगर सेम रेशियो रहे बी का तो यहीं लिख दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा है एबीसी का रेशियो 3 4 5 हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी 3 4 5। तो आपके जो इसका आंसर जो रहेगा वो आपके रहेगा जो रहेगा 3 4 5 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं मैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके, ठीक है, शायद हो सकता है मैं जल्दी जल्दी करा रहा होगा, आपको लग रहा होगा ऑलमोस्ट मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए 10 से 11 मिनट के अंदर, 11 मिनट में वैसे है कि मैंने थोड़ा बात भी किया आपसे, तो इतने में 21 मिनट परसेंटेज 2 आवर। अब मिनट 2 आवर को मिनट में करोगे तो कितना आएगा 60 60 120, तो इसका परसेंटेज अपॉन 100। ये कितने बार गया भाई 6 टाइम, ये कितनी बार गया 5 अपॉन 3 आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 अपॉन 3 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया 50 अपॉन 3, इसको कैसे करोगे सॉल्व, इसको कुछ नहीं करना, 3 लिखो 50 है ना, यहाँ पर मान लो ऐसे आपको फिर से बता दें 50 अपॉन 3, इसको क्या करना है 3 बन जाए 3 फिर आपके 2 बच जाएगा 3 15 3 6 18, तो 16 सही 2/3, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, the price of a pair of shoes was decreased by 22% to 390, what is the origin। अब मान लो कोई चीज 390 की थी अब डिक्रीज हो गई, कितने हो गई 22% हो गई, तो पीछे कितने होती 78 अपॉन इंटू 100। मुझे पता है कि इसका मल्टीपल 2 है, ये 13 की 9 39 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 78 आएगा, इसको जस्ट इससे डिवाइड करूंगा तो ये 5 टाइम जाएगा, ठीक है। हाफ जो रहता है इसका हाफ जो रहेगा 5 टाइम्स में रहता है, 500 आंसर हो जाएगा। अब देखो हो सकता है ये किसी को लगे क्या करा रहा भाई, तो एक समझा देता हूँ, समझाने का एक मेथड होता है। अगर मैं 390 एक कुछ भी ले लो, मान लो ये है कि 19 लिखा, ये यहाँ पर लिखा मैंने इसको 78 सॉरी 390 अपॉन 78 लिखा, ठीक है। तो देखो 39 की टेबल में 2 टाइम आता है ना, अगर ये 2 टाइम आता है तो ये इसकी टेबल 5 टाइम जरूर आएगा कटेगा, ये डबल वाला सिस्टम है। जैसे मान के चलता हूँ आपको मैं बता देता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 40 अपॉन यहाँ पर लिख दिया मैंने 84, अब ये शो रहा है कि इससे 5 टाइम ही कटेगा, इसका इस डिजिट का अगर यहाँ पर डबल है तो वो इससे जरूर 5 टाइम ही कटेगा, मतलब मोस्टली ऐसा नहीं है और बता रहा हूँ ये 39 इससे आप डिवाइड करते हो 5 टाइम्स ही जाएगा, श्योर है। अब ऐसा मत कर देना कि भाई इधर तो 6 है और इधर मैंने 12 कर दिया तो अब यहाँ पर जीरो जीरो भी तो होने चाहिए, अब इससे करोगे तो ये 5 टाइम ही जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा डिजिट। इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Mr. Bean scores 80 out of marks 100 and midterm and 90 out of preparation exam in math is average score। एवरेज स्कोर क्या करना भाई 80 90 को ऐड करो कितना आएगा 170, 170 का हाफ कर दो 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकालना तो 2 का निकाल, तो ये कितनी बार जाएगा 85 टाइम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके ये ये द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड, तो मतलब इसको 220 के अंदर सोल्ड कर दिया, लॉस कितने का 88 का मल्टीप्लाई बाय 100, ये 11 2 जा, ये 11 4 11 8 जा, और ये 4 से गया 2 टाइम, ये 4 5 जा, ये 2 से गया 50 टाइम, ये 5 5 जा 250। आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो रहेगा 20 करेक्ट रहेगा, ठीक है, इससे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Miss Rupa views a saree of rupees 500 if gets 10% discount. What purchase साड़ी? अब अगर 500 की साड़ी 90% 10% डिस्काउंट और 90 हो गई 100 डिवाइड कर 9 5 जो 40 450 ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। ये देखो मैं इतना फास्ट में चला आपको लग रहा होगा। ऑलमोस्ट मैंने भाई 15 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस करा दिए और अगर मैं खुद करता तो इसको बहुत जल्दी कर देता। 10-15 मिनट मुश्किल से लगते हैं पूरे पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 1 सेकंड। Miss Priya invested of 6,000 for 3 years and received 1,080 as interest. The simple. आपको पता है SI is equals to P multiply R multiply T upon 100 होता है। बोल रहा आपको प्रिंसिपल तो है 6,000 एंड रेट इंटरेस्ट आपको निकालना है एंड आपकी जो टाइम है वो 3 इयर्स है वो अपॉन 1000 और आपको इंटरेस्ट मिला वो 1080 इंटरेस्ट मिला है। इसको कुछ नहीं करना है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, 6 से ये जाएगा 6 1 जा 6 और ये 4 6 8 जो 18 बार ये 3 से जाएगा 6 टाइम। ऑप्शन नंबर 6% किसका ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है जिससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल is 32 if the length is 8 and breadth is, तो breadth कितनी होगी रेक्टेंगल का? तो इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो आपको इसका 32 दे रखा है, अगर आपको लेंथ आपको 8 दे रही की ब्रेथ निकालनी तो क्या करना है यार, इसका डिवाइडेड तो करना है 8 4 जा 32, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके, इफ मिस्टर राव टेक्स 3 days टू पेंट टू अ हाउस इन 2 days ही पेंट्स व्हाट अपार्ट, मतलब एक राव है जो आपके टोटल मिस्टर राव 3 days टू पेंट a house then in 2 days what पेंट, so 2/3 हो जाएगा भाई इसका। तो क्या मतलब कि उसको 3 दिन के अंदर पेंटिंग करनी थी बट उसने 2 ही काम किए। कितने दिनों में? 3 काम किए उसने 2 दिनों के अंदर। ये अपन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अगर मैं चाहता तो मैं इस वीडियो को आराम से 1-1 घंटा लेके कराता। ये क्वेश्चंस में मैं आपको 2-3 मिनट लगाता। कैसे लगाता आपको वो भी जिसके अंदर कुछ नहीं, मैं आपको बोलता, पहले आपको बोलता कि ये क्वेश्चंस करो, उसके बाद मैं आपको टाइम देता, लेकिन फिर आप करते, फिर आपको बोलता ऐसे वीडियो लंबा हो जाता ऑलमोस्ट 3-3 अगर मिनट। अगर मैं 2 मिनट भी मान के चलता हूँ एक क्वेश्चंस का 1 मिनट आपको देता, 1 मिनट में मैं खुद करता, ऑलमोस्ट मुझे 25 क्वेश्चंस को कराने में 25 का डबल लग जाता, मुझे 50 मिनट या 1 आवर तक चला जाती, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जस्ट ठीक है, जितने मिनट है उतने मिनट में क्वेश्चंस को करना बेटर रहता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, a train has to cover 120 किलोमीटर if the speed has changed from 30 to 40 किलोमीटर पर आवर, the ratio of टाइम टेकन बोल रहा है। मान लो पहले स्पीड सी, इसको 120 को 30 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 आएगा, फिर इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 टाइम आएगा 3, तो 4:3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ पा रहे, इसको ऐसे कर लेना 120/30 रेशियो 120/40, तो ये 4 टाइम ये 3 टाइम 4:3, सिंपल है 4:3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 18 मिनट हुए हैं, मैंने 75 मतलब 24 क्वेश्चंस करा दिए, आराम से करवाए। हो सकता है मैं फटाफट बोल गया, लेकिन जो बोलने की बात थी वो बोल दी और थोड़ा बाद में लास्ट में बात है। belongs given charts shows the rainfall in different month in 2024 और 2024 के अंदर डिफरेंट, मई में 30%, इसके अंदर 20, इसके अंदर इतनी इतनी। पहले इनको देख रहे हैं, टोटल 100 तो हो रहा है ना, 30 20 50 हो गया। ठीक है, 35 और 15 कितना हो गया 40 और 50, मतलब टोटल 100% श्योर, ये पूरा 100% ओके। अब पूछा क्या क्वेश्चन, टोटल रेनफॉल इज 800 mm इन 4 मंथ, मतलब 800 mm होती है 4 मंथ के अंदर। एक मंथ के अंदर आपको पता है कितनी हो जाएगी 200 mm। फ्रॉम द अबव चार्ट फाइंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन जून, जून के अंदर कितनी हुई? जून के अंदर आपकी जो हुई थी कैनेड्स, वो हुई थी आपकी 30%। ठीक है, 30% हुई थी। और इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि टोटल रेनफॉल इज 800 mm इन 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ के अंदर, तो एक में तो 200 हो गए। अब पूछा है कितना, आपको पूछा किसका है, ठीक है, तो इसके अंदर पूछा कि फॉर द अबव चार्ट फाइंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन जून।
जून के अंदर आपकी कितनी रेनफॉल हुई होगी? अगर 800 के अंदर 4 मंथ में होती है तो इसका अपन ऑलमोस्ट, मुझे जहां तक होता है इसका, अगर अब मैं जून का बोल रहा है तो जून का 30% निकाल लेता हूँ। ये कितना टाइम, 824 40, ये आंसर। तो अब मुझे भी खुद को नहीं यार, फिर मुझे पता चल गया। देखो ओवरऑल मैंने इन सब का 8 दे रखा, 800 पूछा किसका है, जून का। जून के अंदर कितना गया था, जून का 30% था, तो मैं क्या करूंगा, 800 का 30% निकाल लूंगा। सिंपल है भाई, ठीक है। फिर से बता दें, 800 का क्या निकालना है, 30% निकालना है। 20 से 20 के अनुसार 800 16 24 और 240, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट मैंने भाई 20 मिनट के अंदर टोटल आपके 25 क्वेश्चंस करा दिए हैं दोस्तों, जो कि भाई मेरी भी मेहनत और आपकी मेहनत, आपने जिसने भी अगर ये वीडियो देखे हैं पूरे, और जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ भाई, वेल एंड बेटर मेथड है। इससे आपको अच्छा मेथड नहीं मिल पाएगा। आपको मैं एक बार बता देता हूँ, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ या कुछ भी नहीं बोलना चाहता, मैं इतना आपको बता देता हूँ, जस्ट आपको भरोसा हो जाए। और मेरा कुछ भी नहीं उद्देश्य आपको ज्यादा। मैंने देखो असम राइफल्स का जो वैकेंसी आता ओआरएल का 2022 वाला, उसके अंदर मैंने एग्जाम क्लियर किया था, फाइनल में रह गया था। देखो फाइनल में रहता है जो स्टूडेंट्स, लगता है कभी ना कभी गवर्नमेंट। उसके बाद में मैंने आपके सीआईएसएफ का पेपर क्लियर किया। उसके बाद में मैंने आपके जो है एक फायरमैन किया था, उसमें मेरे 82 मार्क्स थे, बट कट ऑफ उसमें वो स्टेट वाइज गई थी तो 90 कुछ अराउंड हमारे रास्ता में। उसके बाद एसएसबी ट्रेड्समैन का गया था, जिसके अंदर मैं फाइनल आउट रह गया था, बट मेरे मार्क्स तो 68 थे। मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूँ, मैंने ईडब्ल्यूएस अप्लाई, मतलब ईडब्ल्यूएस से मैंने फॉर्म नहीं लगाया, मेरे पास ईडब्ल्यूएस बना हुआ भी था और कैफे वाले ने गड़बड़ कर दिया लगाए, और ईडब्ल्यूएस कैट हो गए 65 में, और मेरे मार्क्स थे 68। यूआर नहीं, सॉरी 69 थे मेरे 69 मार्क्स थे, यूआर की 65 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 65 गई थी, और जो जनरल की थी वो 70, मतलब 2 मार्क्स से यहाँ पे रह गया था, 72 गई थी यहाँ पर, सॉरी 3 मार्क्स से यहाँ रह गया। उसके बाद में एसएससी जीडी का जस्ट अभी पिछले वाला गया था, उसमें मैं फिजिकल देके आया था, और उसके अलावा मैंने आर्मी का भी पेपर क्लियर किया, जो कि फर्स्ट टाइम जब रिटर्न लगा था उस टाइम पे। ठीक है, एक्सपीरियंस फुल है कि कैसे किया। बाकी अब भाई मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, मैं भी चाहता हूँ आप लोगों का भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, जो न्यू है वो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाए, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत काम में आएगा। मेडिकल की इंफॉर्मेशन चाहिए, फिजिकल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, मेडिकल की सारी वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी भाई। सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो भाई। और कितने क्वेश्चन सही हो सच बताना, कि अगर 25 में से अगर भाई मेरे 24 हुए हैं, 25 ही हुए हैं, तो आप बोलना 25, जितने सही उतने बताना। और क्लासेस लेके आने भाई, एक लाइक कर देना, लाइक के ना तो मुझे पैसे मिलते ना आपको कुछ मिले। लाइक से मुझे बस इतना है कि थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि इतने लोग एग्री है कि इनको क्लास अच्छी लगी। बाकी ये लोग देखते हैं, काफी लोग तो ऐसे हैं, पूरी वीडियो देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। भाई सब्सक्राइब करके रख लिया करो यार, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन जितने ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं उतना ही मुझे भी एनर्जी मिलता है, बताने में खुशी होती है, हाँ इतने लोगों को मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, वो चीज है। ठीक है, जो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे अपडेट्स पाने के अपने चैनल एआर सेंटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब करके रख। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।